मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं जिला कानपुर के, जिसका पुराना नाम है नाना राव पार्क, बाद में इसका नाम बदल करके सती चौरा घाट हो गया था। लेकिन 27 जून 1857 में बड़ी संख्या में अंग्रेज यहाँ पर मारे गए थे और इसका नाम मेस्कर घाट हो गया था। मेस्कर का मतलब है सामूहिक नरसंहार। जितने बाद में जब देश आज़ाद हुआ, इसका नाम फिर बदल करके नाना राव पार्क हो गया। यहाँ पर निषाद पार्टी यहाँ पे हर वर्ष एक प्रोग्राम करती है। उसी के तहत निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से और भारत के भी काफ़ी क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ था आज ही के दिन। अपना परिचय देते हुए बताइए क्या हुआ था इनके साथ। आज मैं आप टीवी चैनल के अध्यक्ष से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं उमेश निषाद युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गाजीपुर इकाई से। आज हम लोग सती चौरे घाट पर 27 जून 1857 को आंदोलन के रूप में हमारे पुरखों ने कई हजार अंग्रेजों को गंगा नदी में डुबो कर मारे थे। आज उनका हम लोग यहाँ पे शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज हमारे 75 जिले के 403 विधानसभा हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता हमारे समाज के लोग आए हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति समुदाय के लोग लड़े थे, लेकिन केवल निषाद समुदाय है इस दिन को क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आज से 40 साल पहले यातायात का साधन कोई नहीं था। सिर्फ नाव नदी द्वारा यातायात व्यापार होता था। इससे सिद्ध होता है कि हमारे लोगों ने नाव नदी द्वारा व्यापार करते थे। 1857 में जो अंग्रेज ने हमारे नाव द्वारा नदी द्वारा व्यापार करते थे, हमारे लोगों ने नाव चलाता था, नाव के द्वारा यातायात का साधन होता था। हमारे लोगों ने इस देश में बहुत बड़ी देश को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े हैं। 1857 के आसपास जहाँ तक मेरी जानकारी है, आने जाने के कोई साधन नहीं थे। नावों के द्वारा नदियाँ पार की जाती थी और ये गंगा नदी है। इसके उस पार उन्नाव जिला है और इस पार कानपुर है। उस पार उन्नाव जिला है और इस पार कानपुर जिला है। लखनऊ आने जाने के लिए या इलाहाबाद आने जाने के लिए, कहीं भी आने जाने का एकमात्र साधन नाव के द्वारा नदी में पार करते हुए जाया करते थे। और इस नदी के दोनों ही किनारों पर मछुआरा समाज के सभी लोग, ज़्यादातर लोग रहा करते थे। यही कारण है कि मछुआरा समाज के सभी जातियां, जिसमें निषाद बाहुल हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ ज़्यादा संघर्ष हुआ। यही कहना चाहते हैं ना जी? हमारे पुरखे ने देश को आज़ाद कराया है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। आज़ादी से पहले हमारे पुरखे ने नाव नदी उधर व्यापार करते थे। आप चले जाइए, यहाँ से कलकत्ता ले जा रहे थे, कई हजार अंग्रेजों गंगा नदी बैठा कर हमारे पुरखों ने। जैसे ही इलाहाबाद श्रृंगारपुर धाम पर पहुँचते हैं, हमारे वहाँ विश्राम में रात्रि के रुक जाते हैं भगवान निषाद राज किला के सामने। ठीक वहाँ रुकने के बाद वहाँ कहते रात हो जाती है तो वहाँ विश्राम के रुक जाते हैं। तो गांव में समाधान निषाद, लोचन निषाद जाते हैं भोजन के लिए। तो वहाँ कहें कि भाई, एक बुढ़िया माई से पूछते हैं यहाँ निषाद लोग रहते हैं? बुढ़िया माई कहती कि भाई हाँ निषाद लोग रहते हैं। आप कौन? पूछे। निषाद लोग बताए कि हम भी निषाद हैं, बिरादर है, बिरादर के नाम पर हमें खाना पानी चाहिए, अनाज। तो निषाद तो आचार्य भाई निगाहों से समाधान निषाद, लोचन निषाद के दिमाग में आया, अरे यार ये किला किसका है? तो बुढ़िया माई डांट कर कहती है, ये किला नहीं, आज तुम्हारे पुरखे महाराजा गुरान निषाद किला है, और किला ये राजा है। तो समाधान निषाद, लोचन निषाद आचार्य भरे निगाहों से सोचते, अरे यार हमारे वंश में राजा महाराजा थे। उन्होंने फिर वहीं से नाव को वापस लाते हैं। अब इन अंग्रेजों झूठ बोलना पड़ेगा। समाधान निषाद, लोचन निषाद ने अंग्रेज झूठ बोलकर कहें कि आगे मिर्जापुर का पठारी क्षेत्र है, कम पानी है, नदी में नाव डूब जाएगी, अब वापस चलते हैं। जब मई जून का महीना, जुलाई का महीना आएगा, पानी भरा रहेगा, तो हम आपको आसानी से कलकत्ता पहुंचा देंगे। समाधान निषाद, लोचन निषाद योजना बनाकर अपने नाविकों को ले आए। फिर इसी 27 जून को समाधान निषाद, लोचन निषाद के नेतृत्व में फिर वापस ले जा रहे थे। वहीं ठीक भगवान महाराजा गुरान निषाद किला इलाहाबाद श्रृंगारपुर में, उनके ठीक सामने कई हजार अंग्रेजों गंगा नदी में डुबो कर मार रहे हैं। मारने के बाद इस देश के लुटेरे बेईमान को भगाए हैं। हमारे देश समाज के लोगों ने देश को आजाद कराया है।
यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मछुआरा समाज में कुछ मतभेद हैं। 31 मई 1857 को बड़ी संख्या में मछुआरा समाज को, कानपुर के निवासियों को, जो गंगा नदी के किनारे रहा करते थे बड़ी संख्या में, उनको अंग्रेज़ों ने उनको कच्ची फांसी दी गई थी, पेड़ों पर लटकाए गए थे। यहाँ से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में नानाराव एक मरे कंपनी बाग है, जहाँ पर पुराने पेड़ थे, जहाँ पर काफ़ी संख्या में मछुआरा समाज के लोगों को फांसी लटकाया गया था। यूँ कहें कि नदी के दोनों ही तरफ जितने भी आसपास के पेड़ पे मछुआरा समाज के लोगों को फांसी दी गई थी। आखिर यहीं पे क्यों मनाते हैं ये सब प्रोग्राम आप? क्योंकि आप जानते हैं इतिहास विरासत होती है, इतिहास माई बाप होती है। तो हमारे पुरखे ने जब यहाँ से अंग्रेजों को भगाए हैं यहाँ पे, इसीलिए हम लोग पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठे एकत्रित होते हैं, इतिहास को अपने जगाते हैं, अपने समाज को हम लोग बताते हैं। बताने के बाद यहाँ से कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं, अगर इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिए हैं तो जाके गाँव गाँव गली गली हमारे लोगों ने भी निषाद पार्टी के बैनर तले सेना बना रहे हैं। सेना बनाकर जाके अब जैसे अंग्रेजों को भगाए हैं, ये धोखा देने में सब पार्टियों को भी हमारे आरक्षण रूपी जो आरक्षण है हमारे लटकूराम बना दिया है कुछ सभी सरकारें ने। तो हम लोग अब अपने समाज को बता रहे हैं भाई मझवार तो है एक नाम से संविधान में लिखा हुआ है, हिस्सा लेने के लिए हमारे समाज के लिए दिन रात अपने समाज को बता रहे हैं। अभी जातीय जनगणना होने जा रही है तो हमारे लोगों को बता रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद के निर्देशानुसार सब सारे कार्यकर्ता जाके गाँव में कैडर के माध्यम से अपन लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जो संविधान में हमें लिखा हुआ है उसको हमें हिस्सा मिल जाए, जो हमारे लोगों को नदी ताल घाट से उजाड़ा गया है हमें बसाया जाए। कांग्रेस ने मछुआरा समाज की बहुत सी जातियों को, चाहे वो मझवार हो, तुरहा हो, देश के और प्रदेशों में अन्य जातियों को एससी में भी रखा, एसटी में भी रखा, लेकिन वर्तमान में ये सरकार जो है जिसके साथ में निषाद पार्टी ने गठबंधन बनाया है, निषाद समाज को या अन्य जातियों को आज तक आरक्षण नहीं दे रही है। क्या कारण है? कारण बस यही है कि 70 सालों देश के आजाद हो गया। आजाद देश में भी हमारे समाज को जो जैसे बिना यहाँ कहा गया कि बिना हथियार के कोई जंग नहीं लड़ सकता है। आपके सामने कभी दलित समुदाय के लोग 100 फुट दलदल में हुआ करते थे, बाकी उनके समाज में मानवर कांसीराम साहब ने जन्म लिया। मानवर कांसीराम साहब ने जन्म लेकर अपने समाज को बताएं और लिखवा दिए कि लेदरमैन चमार भाइयों की सुरक्षा व्यवस्था हो गया। सरकार बनते ही बहन कुमारी मायावती अपने चमार भाइयों के लिए लिखवा दिया कि जो चमड़ा के बिटिया का चमड़ा कहेगा जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उसको मिलेगा 5 लाख रुपया। यह राजनीति का सबसे बड़ा खेल, यानी कि सभी समाज के लोगों ने अपना सरकार बनाकर अभी देख रही वर्तमान में भाजपा की सरकार बनी, अपने लोगों को 16 को 10% आरक्षण गया। हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है 53 मझवार के नाम से हुआ, मझवार मिल्कमैन यादव भाई को हिस्सा मिल गया, चमार भाई को मिल गया, वाशरमैन को मिल गया, तो फिशरमैन को फिसल गया। और फिशरमैन फिसलने वाला नहीं है, संविधान में लिखा वैसा लेके रहेगा। पार्टी जिंदाबाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जय निषाद राज। अपना परिचय देते हुए बताइए यहाँ क्या करना है? अपना परिचय दीजिए। पूजा राय कुमार और इधर सब लोगों के सहयोग से हम भी इधर आए हैं। जिसको खबर मिली है वो अपनी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए इधर आएगा और अपने हक का आरक्षण लेने के लिए खड़ा होगा हर जगह। कौन हक नहीं दे रहा है? अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं विनोद कुमार रायकवार, जिला झांसी से संगठन जिला अध्यक्ष। और आज यहाँ पे हम लोग ये शहादत दिवस मनाने के लिए आए हुए हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि सभी जातियों को जो है आरक्षण मिल गया है, लेकिन हम अपना आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं, मछुआरा समाज में भी मझवार, तुरई या अन्य जातियां भी और भी हैं, उनको आरक्षण ऑलरेडी मिला है ना। आप लोग अपने आप निषाद लेकर के अपने आप को ऊंचा समझते हैं ना, तो क्यों मिला आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हैं हम लोग ऊंचा समझते हैं। हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव पहले था, पूर्व नेता रहे, पूर्व जो पार्टियां रही, समाजवादी पार्टी रही, बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने हमारे नेताओं को लॉलीपॉप दे के छोटा सा मंत्री या राज्य मंत्री बना दिया, उनको बिठा दिया। उन्होंने समाज की जब बात रखी तो समाज की बात जब रखते ही उन लोग को बोलता है मंत्री तेरे को और मंत्री रहना है और सुविधाएं लेना है तो ले, समाज की बात मत कर।
कोई भी हमारा मंत्री किसी पार्टी में रहा है, उस मंत्री को आवाज को दबा दिया गया, जिससे हम लोग पिछड़ गए। हम लोग का ऑलरेडी आरक्षण लिखा हुआ था, लेकिन किसी कारण से समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी पार्टी ने अपनी सत्ता बनाने का अपने लोगों को लाभ दिया है उस आरक्षण का, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे एससी का आरक्षण हो। हम लोगों को बिल्कुल से आरक्षण के लिए मना कर दिया गया। मछुआरा समाज के लिए एसपी समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने भी रिजर्वेशन देने के लिए भेजा था दिल्ली, लेकिन सुनवाई तो वहां से नहीं हो रही है ना दिल्ली। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखे होंगे कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो उनका 14 सांसद जो थे सपा के थे। जब आवाज माननीय विशंबर जी ने उठाई तो उनके सभी सांसद उस संसद भवन से छोड़ के भाग गए। तो उनको साथ देना चाहिए ना, कांग्रेस की सरकार ने किसी सपोर्ट से दी, चाहते हम लोग को आरक्षण देना ही था। इस समय तो बीजेपी की सरकार है ना। नहीं, इस समय हम लोग साथ दे रहे हैं, बीजेपी सरकार काम कर रही है। उन्होंने अपना आरजीआई को लेटर लिखा है, हम लोग को आरक्षण देने के लिए तैयार है बीजेपी। लेकिन कुछ इसमें भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति को हमारे माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी ने लेटर लिख के दिया, उनको बताई है क्या क्या गलती इसमें है, कैसे हमको परिभाषित करना है। उसकी पूरी परिभाषा बताने के बाद आज हम धरातल मतलब आज उस लाइन में खड़े हो गए कि आज उसको हमारे को मछुआ आरक्षण जो हमारा मझवार और तुरैया के नाम से है उसको देने हमारी जा रही है। और जो पहले से मिल रहा है ना। नहीं, पहले से कहाँ मिल रहा। अभी आप देख रहे होंगे बीच की सरकारों ने हमारे 2016 में हम लोग पिछड़ी से निकाल दिया था। बोल रहे निकाला सपा ने, सपा स्टेट में है नहीं अपने टाइम में उन्होंने सपा ने जब सपा नहीं, सपा उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल सपा के सहयोग से कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस ने हमारे आरक्षण को फाइल किया समय 11 साल से बीजेपी है भैया। तो बीजेपी जैसे 1961 से पहले हमारी अनुसूचित जाति में गिनती होती थी, बाकी सपा ने की सरकार बनते ही हमारे आरक्षण को फाइल गायब कर दिया, बसपा ने स्टे ले लिया। अब बीजेपी हमारे आरक्षण देगी, आज नहीं कल देगी। संघर्ष जारी है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद सड़क ले उठा रहे हैं। वो समाज को डॉक्टर संजय कुमार निषाद वकील है, वकालत कर रहे हैं। और जज भाजपा है, भाजपा नहीं सुनवाई हमारे आरक्षण देगी तो जैसे 37 सीट हारी है, भाजपा अपना भुगतान करेगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे, उससे पहले सांसद रहते हुए हमारे समाज का वकालत करते थे। हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद भी उठा रहे हैं समाज की आवाज। आरक्षण मिलेगा, आज कल मिलेगा, हम लोग संघर्ष जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उपराष्ट्रपति बीजेपी का, राष्ट्रपति बीजेपी का, फिर क्यों नहीं आरक्षण दे रहा? क्योंकि जैसे आपके सामने दलित समुदाय के लोगों ने सरकार बनाकर आरक्षण लिखवा लिया, यादव भाइयों ने सरकार बनाकर अपना आरक्षण लिखवा लिया। तो ओबीसी में है ना। ओबीसी में है तो ओबीसी में 53 में कहाँ है? अरे बता रहे हैं 53 छाछर समूह का हिस्सा यादव भाई खा रहे हैं। लेदर मिल्क मैन यादव भाई खा रहे हैं, चमार भाई खा रहे हैं। हम लोग लटकुरम बना दिया, इनके सहयोग से हमारा हिस्सा खा रहे हैं। लेदर में फिशरमैन को फिसल गया। अब डॉक्टर संजय कुमार निषाद वहाँ उठा रहे हैं सड़क में। देख लीजिए इन लोगों को तकलीफ हो रहा है, हमारे नेता को बोलने नहीं देते हैं सब। तो ऐसे लोगों को हमारे समाज के लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया है। ऐसे लोगों को हमारे समाज के लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया। देखिए सपा साफ हो गई, बसपा साफ हो गई, और निषाद पार्टी भाजपा के साथ खड़ी होगी, भाजपा माफ हो गई। अब भाजपा भी मेरी अच्छा नहीं देगी तो भाजपा भी समझे, क्योंकि हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने आरजीआई लिखवा दिया है। 1 अक्टूबर 2026 से जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है। आपकी जनगणना होगी तो किस जाति के साथ लिखाना चाहेंगे? हमारा केवट मल्ला मझवार के नाम से हमारा अनुसूचित में है। हमारे 53 नंबर पे मझवार के नाम से जाति है, मझवार हमारी उपजातियां है केवट मल्ला। हम मझवार के नाम से हमें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हम लोग जनगणना उसी आधार पर कराएंगे। 1961 की जनगणना के अनुसार हम लोग जनगणना कराएंगे। तो ऑलरेडी जब मझवार और तुरा है तो हमको मिल कहाँ रहा है, मिल नहीं रहा है। अब जैसे भविष्य होता है, भविष्य चमार भाई को मिल गया तो अपने लोगों को एक जगह लिखवा लिया। उत्तरा देखना मोची में बटे थे चमार भाई, तब तक हिस्सा छटे थे। जैसे ही एक हो गए, एक जगह बटन दबा दिए, एक जगह अपन जाति जनगणना का हिस्सा पा गया। हम लोग केवट मल्ला बिन कश्यप कहाँ रेखवार बातम श्रेय भर हम लोग 578 जातियां अब एक होकर मझवार तुरैया के नाम से हिस्सा लेंगे, आरक्षण लिखा लेंगे। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही बोलना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे हो कि 1961 से लिखा हुआ आ रहा है, तो 1961 से लिखा हुआ जो जैसे आप आज खड़े हैं 27 जून 1857 से 1857 में हमारे मछुआरों को अंग्रेजों के द्वारा खदेड़ के मारा गया था, पकड़ के मारा गया था। हमारी जो बहन बेटियां थी, माता जी, जो पेट में जो बच्चे पल रहे थे, उनके बच्चे भी, उनको भी उन्होंने बोला अंग्रेज ये निषादों के बच्चे हैं तो उनको भी पकड़ो और उनके बच्चे पैदा हो उनको मार डालो। क्रिमिनल का इसी के क्रिमिनल का कोशिश कर दिया। इसी के कारण हमारे जो समूह था, हमारे जो निषाद मछुआरे समय कार कश्यप मल्ला माझी 568 आदमी में बढ़ गए। जिसको जहाँ जहाँ जगह मिली वो भाग गया। सभी नदियों के किनारे, जंगल के किनारे भागे। इस तरह से हम लोग बढ़ गए और अलग अलग जातियों में छट गए।
यही कारण रहा हम लोग को एक नहीं हो पाया। आज हमें महामना डॉक्टर संजय नशा जी के नेतृत्व में उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, इतिहास पढ़ाया कि आप लोग क्या थे और क्या से क्या हो गए। उन्होंने एक झंडे के लिए जो लेके आया, आज हम सब समूह बना के इकट्ठे हुए हैं। आज समूह की ताकत देख रहे हैं कि माननीय योगी जो मोदी जी सभी की समूह की ताकत मांग रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ निषाद एक हो गया, इनको अगर छोड़ दिया तो पूर्व की भांति जो सापा बासपा को बटन छूना बंद कर दिया था, अब इनका भी बटन अगर मैं छूना बंद कर दिया तो ये भी धरातल पे आ जाएंगे। बावजूद इसके बीजेपी अगर रिजर्वेशन नहीं देती है आपके तो क्या नहीं देती तो जो पिछली सरकार को हुआ वही इस सरकार का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।